हम मौजूद हैं चरखी दादरी में, हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से बीजेपी की बड़ाई करते रहते हैं और ये खट्टर साहब के बड़े खासम खास बताए जाते हैं। आखिर ये मसला है क्या? ये काले कानून फिर दोबारा से सरकार तो हो रही है, किसान नाराज है तो क्यों कर रही है बार बार, क्यों, क्या चाहते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 कृषि सुधार कानून लेके आई, जिसमें पहला कानून था कि किसान को अपनी फसल बेचने का अधिकार मंडी के बाहर भी मिले। दूसरा था किसान को अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो करता है और उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें कैसे उसको फास्ट जल्दी न्याय मिल सके। और तीसरा, किसान कैसे सिर्फ प्रोडक्शन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सके, यानी अपने प्रोडक्शन में जो उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन कर सके। उसके लिए उन्होंने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर चेंज किया था। उन्होंने ध्यान ही दिया कानून क्या है। वहां से एक सिंडिकेट बन के चला, पंजाब से दिल्ली के बॉर्डर से पहुंचा और हरियाणा में जितने एंटी बीजेपी लोग थे वो सारे अपना मालदाल भर के वहां तक जाते रहे। ऐसे भी बहुत लोग थे जो आज प्राइवेट में मेरे सामने मानते, हमारे सामने मानते हैं भाई तीनों कानून तो बढ़िया थे। फिर मैं भाई तुम बोलते क्यों नहीं? बोले भाई जिस भाईचारो जाऊड़ा उसके गैल जानो पड़ा है। या कई लोग तो ऐसे जो जानते नहीं भाई हमने नहीं बेरा किया था। फिर मैं भाई तुम क्यों गैल हो रहे थे? बोला भाई लोग जहां थे तो हम भी चल पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले यार हमने बेरा था सह तो गलत है, पर फिर भाई के लोग जहां थे तो हम भी गैल हो लिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कार्यकर्ता, उनको भी जिस लेवल पर खड़ा होना चाहिए था ना इन कानूनों के पक्ष में, वो भी कहीं ना कहीं वो ऐसे उस तरह से नहीं खड़े हुए। अगर वो सब भी खड़े होते तो भी दिक्कतें, तो भी एक किसान सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना पड़ता। आप आज भी समर्थन में खड़े हैं तीनों कानून जो निरस्त उनके, आज भी वो आप सही बता रहे हो, और नया कानून आ रहा है इसको भी आप समर्थन में? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, मैं केवल उन तीनों कानूनों के समर्थन में नहीं खड़ा हूं, मैं साथ साथ ये भी कहता हूं इन सब किसान यूनियनों को कि तुमने बहुत बड़ा धोखा किया अपने भाईचारा के साथ, अपने भाइयों के साथ। मुझे गालियां मिलती हैं नहीं मिलती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही लोग जो आज विरोध कर रहे थे ना, वो लोग कल को सपोर्ट करने आने वाले हैं कि जी ये तीनों कृषि सुधार कानून बढ़िया थे। और तो और बहुत से तो ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया, इन टोल टैक्सेस पर गए, टोल प्लाजास पर गए, पैसे दिए और बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़के आज विधानसभा में बैठे हैं। अभी जैसे आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम लिया, इस पॉलिसी की चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं चर्चा करूं। अभी सैनी साहब से मिले हैं ना, और बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, बड़ी कसीदे। पहली बार ऐसा सैनी साहब ऐसे सीएम मिले हैं। चढ़ूनी साहब ने, हमने इंटरव्यू किया उनका 25 मिनट का, तो उसमें काफ़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि ऐसा सीएम जिंदगी में नहीं होना, और 1.5 घंटे तक हमारी बातें सुनी। चढ़ूनी साहब ने कहा, बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी। तो ये क्या चल रहा है समझ में नहीं। वो भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी दोमुआ सांप है, और इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हिंदू हरियाणा के सभी किसानों को सबक लेना चाहिए कि जो तुम्हारे लीडर बने घूमते हैं ये असल में है क्या। हुआ ये कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो जाना चाहते थे डल्लेवाल के साथ। डल्लेवाल की जो टीम थी उसने उसको वहां घुसने नहीं दिया। अब उन्होंने नहीं घुसने दिया तो जा घुसा नायब सिंह सैनी जी की कोठी पर। नायब सिंह सैनी जी जानते हो, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि नायब जी इस पे भरोसा नहीं करना, ये भरोसे के लायक आदमी नहीं है, क्योंकि इसको वहां प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो नायब सिंह सैनी की कोठी पर जा घुसा और लेके पहुंच गया 10 मांगे। इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी की शक्ल देख लो, जितने अपने आप को किसान नेता बताए घूम रहे हैं ये सब इन जैसे हैं, ये सब अटेंशन सीकर है, सबको अटेंशन चाहिए। जितने, चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या बाकी और नाम, धीरे धीरे सबके नाम आते जाएंगे। ये सब तो कांग्रेस से टिकटें मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो आज वो कांग्रेस के खिलाफ जाके खड़े हो गए। सभी तो बोल तो रहे हैं और सभी चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार ना बनी तो आज दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। तो ये सारे अटेंशन सीकर है भैया, इनका किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। डल्लेवाल जी हठ धर्मिता पर उतारू हो गए, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है, उसकी नहीं मान रहे हैं। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि भाई इनको मेडिकल एड दे दी जाए ताकि कल को कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग उतारू हैं और पंजाब की सरकार उतारू है कि किसी तरह से एक अनहोनी हो जाए और डल्लेवाल साहब इस दुनिया में ना रहें, ताकि इस
इमोशन का, इस सेंटीमेंट का फायदा उठा के देश के अंदर नुकसान किया जा सके, डिसरप्शन की अराजकता फैलाई जा सके, ये पर्पस है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में। हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील सोराण खास बातचीत में मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से बीजेपी की बड़ाई करते रहते हैं और ये खट्टर साहब के बड़े खास बताए जाते हैं। अक्सर खट्टर साहब के साथ दिखाई देते हैं, खट्टर साहब की बातों में बातें मिलाते रहते हैं। अब किसान आंदोलन पीक पे है और अक्सर हमारे साथ खास बातचीत में होते हैं। किसान आंदोलन का क्या रुख रहने वाला है और कई संगठनों ने तो दूरी बना ली है आंदोलन से। इसके साथ साथ सरकार नई पॉलिसी लेके आ रही है। 3 कृषि कानून किसानों का हक काले हैं, वो वापस हुए, लेकिन किसान कहते हैं यहाँ से कान पकड़े, यहाँ से कान पकड़े, लेकिन वो तो बराबर है। सरकार घुमा के कान पकड़ रही है पहले, अब सीधे पकड़े, पहले घुमा के कान पकड़ रही थी। ये काले कानून फिर दोबारा से थोपे जा रहे हैं। तो एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। पूरे विवरण के साथ जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसान क्यों कहते हैं कि ये जो मंडियों का ये काले कानून निरस्त किए गए थे, दोबारा से सरकार कहीं न कहीं गुमराह करके लागू कर रही है। बात वही है और किसान आंदोलन का क्या रुख रहने वाला है और तोड़नी साहब सीनी साहब से मिले हैं, उनका क्या नज़रिया है इनकी नज़र में। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लांबा साहब, मैं आपका आभारी हूँ। फिर से आप एक बार आपके इस पॉपुलर चैनल पर, आपके इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर इस डिस्कशन के लिए आए कि क्या सरकार नई पॉलिसी लेके आ रही है, इस जो वर्तमान घटनाक्रम है उसके क्या हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। और गुरनाम सिंह चड्ढूनी जो मिडिल ऑफ दिस एलिगेशन, ये जो एजिटेशन चल रही है उसमें चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो इन तीनों ही मुद्दों पर बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस पर आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। सबसे पहले हम आएंगे नया मुद्दा 3 कृषि कानून। आप पक्ष में खड़े थे लगातार। हाँ। हम एक नहीं 1000 बार आए, आपको भी धमकियां मिली, कई बार किसानों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, गाली गलौज भी सुनना पड़ा, लेकिन आप कानूनों के पक्ष में खड़े थे। ये सही है किसानों के लिए जो कानून जो वापस किए गए थे उनके आप आज भी उनको समर्थन करते हो, पहले भी समर्थन कर रहे थे। अब ये जो नया कानून लेके आ रही है सरकार मंडियों के ऊपर, वो कहते हैं वो कानून हटाए थे, लेकिन बात वही है, सरकार गुमराह करके फिर दोबारा से नई पॉलिसी ला के हमारे पर तोप रही है। हम ये बिल्कुल हजम नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर ये मसला है क्या? ये काले कानून फिर दोबारा से सरकार थोप रही है, किसान नाराज है तो क्यों कर रही है बार बार, क्यों, क्या चाहते हैं आप लोग? लांबा साहब, आपका ये जो सवाल है इसके जवाब में 3-4 पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला तो जो पहले 3 कृषि सुधार कानून आए थे वो कृषि सुधार कानून थे, क्योंकि आप देखें लंबे समय से कृषि घाटे का सौदा हो गया और ये सब एक्नॉलेज करते हैं घाटे का सौदा है। अब वो घाटे का सौदा क्यों है और उसका क्या समाधान है, उसको लेकर सरकार वो कृषि सुधार कानून लेके आई थी जिसकी बहुत आवश्यकता थी। अब उसके खिलाफ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इस देश में ऐसा है जो उन सुधारों को नहीं चाहता, और वो सुधार वैसे ही थे जो सन 1991 में कांग्रेसी सरकार लेके आई थी लिबरलाइजेशन के रूप में, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो सरकारी सिस्टम की वजह से नहीं प्रोड्यूस होती थी, आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 पर है उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। तो उस समय उन्होंने सरकारी जो लाइसेंस राज था उसको तोड़ा। अब जरूरत थी कृषि के क्षेत्र में भी सुधारों की, और उन्हीं चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 कृषि सुधार कानून लेके आई, जिसमें पहला कानून था कि किसान को अपनी फसल बेचने का अधिकार मंडी के बाहर भी मिले। दूसरा था किसान को अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो करता है और उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें कैसे उसको फास्ट जल्दी न्याय मिल सके। और तीसरा, किसान कैसे सिर्फ प्रोडक्शन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सके, यानी अपने प्रोडक्शन में जो उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन कर सके,
उसके लिए उन्होंने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर चेंज किया था। ये तीनों कानून लेके आई, लेकिन वैल्यू क्या, थोड़ा सा बताना। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ टमाटर उगाते हैं, वैल्यू एडिशन का मतलब है किसान सिर्फ टमाटर ना उगाए, उसके साथ साथ उसका केचप भी तैयार कराए। यानी टमाटर में वो जो प्रोडक्शन थी उसमें वैल्यू एडिशन होगी कि आप मार्केट में टमाटर बेचने की बजाय केचप बेच रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट और ज्यादा मिले, ये वैल्यू एडिशन है। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें हैं, किसान खुद मालिक बने, खुद कंपनी खोले, किसान केचप या अचार या बहुत अच्छी चीजें हैं, मुरब्बा, ये खुद अपना खुद वो अपनी खुद वैल्यू एडिशन करे। ये 3 कृषि सुधार कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आई। लेकिन अब क्या है, लेकिन अडानी के गिरवी रख रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, किसानों को लगातार ये जो आप बातें कह रहे हैं, ये ऐसे शोर मचाना किन्होंने शुरू कर दिया? उन लोगों ने जो इस वर्तमान सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं। कौन बेनिफिशियरी है? आढ़ती। आढ़ती को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि कल को अगर किसान को अपना अनाज या प्रोडक्ट मंडी से बाहर बेचने का मौका मिला तो किसको नुकसान होगा? आढ़ती को। तो आढ़ती ने एक आढ़ती हो गया। ऐसे ही और जो फोर्सेस हैं मार्केट की, जिनको ऐसा लगता था कि अगर किसान को ये ताकत मिल गई तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, वो लोग खड़े हो गए। दूसरा कौन खड़ा हुआ? यस, मैं कह रहा हूं दूसरा पॉलिटिकल लोग, राजनीति करने वाले लोग। राजनीति लोग, किसान यूनियन जो बना के बैठी हैं, वो लोग भी राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। दूसरी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो तो थी। जो लोगों की सेटिस्फेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में माल लुटाई नहीं हो रही थी, उन्होंने भी किसान के नाम पर ये आंदोलन करने शुरू कर दिए। लांबा साहब, किसान एक बड़ा सेंटीमेंटल नेम है। किसान का नाम लेके आप लबादा उड़ लेते हो किसान का, और उसके बाद अपने मुद्दे सेटिस्फाई करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए आंदोलन में कूद पड़ते हो। तो ये उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया दुर्भाग्यवश। और मैं उसके लिए आम जनता को भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूं ना। और वो जो एजिटेशन कर रहे थे, उन्होंने मेजोरिटी ने तो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही दिया कानून क्या है। वहां से एक सिंडिकेट बन के चला, पंजाब से दिल्ली के बॉर्डर से पहुंचा, और हरियाणा में जितने एंटी बीजेपी लोग थे वो सारे अपना मालताल भर के वहां तक जाते रहे। ऐसे भी बहुत लोग थे जो आज प्राइवेट में मेरे सामने मानते, हमारे सामने मानते हैं भाई तीनों कानून तो बढ़िया थे। फिर मैं, भाई तुम बोलते क्यों नहीं? बोले भाई जित भाईचारो जाऊड़ा उसके गल जानो पड़ा है। या कई लोग तो ऐसे हैं जो जानते नहीं, भाई हमने नहीं बेरा किया था। फिर मैं, भाई तुम क्यों गैल हो रहे थे? बोला भाई लोग जहाँ थे तो हम भी चल पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले यार हमने बेरा था सह तो गलत है, पर फिर भाई के लोग जहाँ थे तो हम भी गैल हो लिए। ऐसा होता है, और ऐसे लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कार्यकर्ता, उनको भी जिस लेवल पर खड़ा होना चाहिए था ना इन कानूनों के पक्ष में, वो भी कहीं ना कहीं वो ऐसे उस तरह से नहीं खड़े हुए। अगर वो सब भी खड़े होते तो भी दिक्कतें, तो भी एक किसान सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना पड़ता। खैर, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा धोखा जो अपने आप को किसान कहते हैं, उन्होंने अपने किसान भाइयों के साथ किया। अब ये जो नया कानून है, ये आप आज भी समर्थन में खड़े हैं। तीनों कानून जो निरस्त, उनके आज भी वो आप सही बता रहे हो, और नया कानून आ रहा है, इसको भी आप समर्थन में। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, मैं केवल उन तीनों कानूनों के समर्थन में नहीं खड़ा हूं, मैं साथ साथ ये भी कहता हूं इन सब किसान यूनियनों को कि तुमने बहुत बड़ा धोखा किया अपने भाईचारा के साथ, अपने भाइयों के साथ। इन खापों को, खाप प्रतिनिधियों को, कि तुमने कभी नहीं जाना। मैं एक आदमी से डिबेट करने को तैयार हूं, देर सवेर ये मानेंगे। कुछ चीजें तो सामने आनी शुरू हो गई हैं, और साल 6 महीने में आ जाएंगे। मैं हूंगा नहीं हूंगा उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गालियां मिलती हैं नहीं मिलती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही लोग जो आज विरोध कर रहे थे ना, वो लोग कल को सपोर्ट करने आने वाले हैं कि जी ये तीनों कृषि सुधार कानून बढ़िया थे। होता क्या लांबा साहब, एजेंडा बीजेपी को उखाड़ना था आपका मतलब? एजेंडा सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जाना था। मेजोरिटी तो अनपढ़ आदमी है जिनने ध्यान ही नहीं दिया कि कानून क्या है, और सिर्फ क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाना है। और बहुत से तो ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया, इन टोल टैक्सेस पर गए, टोल प्लाजास पर गए, पैसे दिए, और बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़के आज विधानसभा में बैठे हैं। ये हालात हैं यार भाई। अभी जैसे आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम लिया, इस पॉलिसी की चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं चर्चा करूं। अभी सैनी साहब से मिले हैं ना, और बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, बड़ी कसीदे। पहली बार ऐसा सैनी साहब ऐसे सीएम मिले हैं। चढ़ूनी साहब ने, हमने इंटरव्यू किया उनका 25 मिनट का, तो उसमें काफ़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि ऐसा सीएम जिंदगी में नहीं होना, और 1.5 घंटे तक हमारी बातें सुनी। चढ़ूनी साहब ने कहा, बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी। सुबह उठते ही उन्होंने पता नहीं 50 करोड़ 60 करोड़ 90 करोड़ कुछ ऐसा कुछ पैसा किसानों के खाते में डाल दिया, और 12-13 मांगे थी, 6 मांगे पे जरूर वो कहेंगे ये पूरी करेंगे। और हुड्डा साहब के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोल के
के गए हैं, उड्डा के चमचे, उड्डा की ये, उड्डा के वो, उड्डा को तो इतनी गालियां दे के गए हैं वो, तो ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी दो मुंहा सांप है, और इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हिंदू हरियाणा के सभी किसानों को सबक लेना चाहिए कि जो तुम्हारे लीडर बने घूमते हैं ये असल में है क्या। हुआ ये कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो जाना चाहते थे डल्लेवाल के साथ, डल्लेवाल की जो टीम थी उसने उसको वहां घुसने नहीं दिया। अब इसको तो ये अटेंशन सीकर है, इनको अटेंशन चाहिए किसी ना किसी जगह से। अब उन्होंने नहीं घुसने दिया तो वो जा घुसा नायब सिंह सैनी जी की कोठी पर। नायब सिंह सैनी जी जानते हो, और मैं इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि नायब जी इस पर भरोसा नहीं करना, ये भरोसे के लायक आदमी नहीं है, क्योंकि इसको वहां प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो नायब सिंह सैनी की कोठी पर जा घुसा और लेके पहुंच गया 10 मांगे। अब सरकार तो, अरे भैया चढ़ूनी साहब तू क्या कह रहा है, पूरा देश जानता है कि ये सरकार किसान के हक में कमिटेड है। तूने 10 मांगे रखी हो तो माननी थी, सैनी साहब को तो माननी थी। और सैनी साहब सिर्फ चढ़ूनी साहब आपसे अकेले नहीं मिलते, प्रदेश में कोई भी आदमी जाना चाहे उन सबसे मिलते हैं। और ये लीगेसी है मनोहर लाल जी की जो वो कैरी कर रहे हैं। आज उस गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जब डल्लेवाल ने जगह नहीं दी और वो जा घुसा सैनी साहब की, अगर इसी तरह से अगर कभी उन्होंने मनोहर लाल जी से समय मांगा होता तो मनोहर लाल जी से भी समय मिलता, और मनोहर लाल जी भी ऐसे ही उनकी सारी बातों को सुनते। और जो काम किसान हित में होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो कोई बताएगा, चाहे वो सैनी साहब हो चाहे खट्टर साहब हो, जो कोई जाके बताएगा उसको स्वीकार करेंगे। तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोग हैं, ये दो मुंहे आदमी हैं, इनका कोई स्टैंड नहीं है और इन्होंने साबित कर दिया है। मैं आपके इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं प्रदेश के सभी लोगों को, इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी की शक्ल देख लो। जितने अपने आप को किसान नेता बताए घूम रहे हैं, ये सब इन जैसे हैं, ये सब अटेंशन सीकर हैं, सबको अटेंशन चाहिए। जितने, चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या बाकी और नाम धीरे धीरे सबके नाम आते जाएंगे, वो सब अटेंशन सीकर हैं। ये सब तो कांग्रेस से टिकटें मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो आज वो कांग्रेस के खिलाफ जाके खड़े हो गए। सभी तो बोल तो रहे हैं और सभी चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार ना बनी तो आज दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। तो ये सारे टेंशन सीकर हैं भैया, इनका किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इनको प्रदेश के किसानों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने काम को लेके घूमते हैं। अब बात करते हैं ये है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड है इस बात के लिए कि कैसे किसान को अपने प्रोड्यूस का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों इस पूरी को स्टडी करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूं, और इसी लांबा साहब के प्लेटफॉर्म पर एक दिन स्पेशल इसी पर एक कार्यक्रम करेंगे, सभी किसानों के साथ साझा करेंगे कि आपके लिए फिर बेनिफिट के लिए सरकार क्या कर रही है। और इन तथाकथित किसान नेताओं की बादशाह इनकी बरगलाने में मत आना, इनका भरोसा मत करना, दोबारा नहीं सड़कों पर इकट्ठा होना और अपना नुकसान कभी मत अब दोबारा मत करवाना। अब ये आपके बीच में कभी आते हैं तो इनसे सवाल पूछना, और हम बताएंगे आपको सवाल क्या पूछने, क्योंकि इसको स्टडी करेंगे, एक एक चीज को फाइनल पॉइंट्स को पढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पॉलिसी भी आपके नजर में सही है? 100% इस पॉलिसी का पर्पस ही है। लांबा साहब आपके प्लेटफॉर्म पर मैं पहले भी बात करता था, ये गीत गाते मंडियों के भाई साहब, लेकिन इसके बगावत शुरू हो चुकी है। किसान नेता इसके कह रहे हैं ये हमें, किसान नेता क्या है वो तो चढ़ूनी ने बता ही दिया। किसान नेता चढ़ूनी जैसे ही तो हैं, जहां इनको अटेंशन चाहिए वहां जा पहुंच जाते हैं। राकेश टिकैत ने जैसे तीनों फार्म बिल आए, सबसे पहले तो वो फायदे गिनाए थे। उसने कहा था कि मेरे बाबा का जो है सपना पूरा हो गया, लेकिन उसे लगा कि अरे वहां तो दूसरी तरफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस भ्रम में वो वहां जा पहुंचा। आज उसको पता ही नहीं जाना कहां है कहां नहीं जाना है। फिर वो डल्लेवाल साहब के प्लेटफॉर्म पे घुसने की कोशिश की, वहां से उन्हें फिर दुदकार के बका दिया। तो ये सिर्फ अटेंशन सीकर्स हैं और सरकार कमिटेड है। मैं तो साधारण से साधारण किसान के साथ ये बात साझा करना चाहता हूं, साथ साथ मेरी पार्टी के साथियों से भी इस पॉलिसी को सब अच्छे से समझें, पढ़ें और लोगों के बीच लेके जाएं। और जो ये किसान नेता आपके बीच आते हैं, इनसे इस पॉलिसी की आपसे, आज किसान अनपढ़ थोड़ी है भाई साहब, ये तो क्या इमोशनल किसी चीज के पीछे हो गया। और अगर ये अनपढ़ होता और बेवकूफ होता तो भारतीय जनता पार्टी की दोबारा थोड़ी सरकार आती, क्योंकि अब किसान जानने भी लगे, अब जानकार भी हैं, और चीजों की जानकारी लो। और ये मत समझो कि भाईचारे में जो आपके घर ही आ गया वो सही आदमी है। ये सब गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चेहरे हैं। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं और ये अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बातचीत करते हैं हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आज भी ये समर्थन में है उन 3 कृषि कानून के, और नया जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो मसौदा तैयार हो रहा है सरकार कर रही है, उसके भी ये पक्ष में है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बजाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर, कि कैसे किसान अपने प्रोड्यूस का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो चलो ठीक है सुनील जी, मैं अक्सर एक बात जानना चाहूँगा, अब ये जो नया जो सरकार लेके आ रही है,
आपके बीजेपी के नेता ये बताने में भी असमर्थ हैं। सरकार आपकी, सेंटर में आपकी, पूरे इंडिया में आपकी सरकार, एक दो जगह ले दे के कांग्रेस की सरकार है। आपके नेता बोलने से डर रहे हैं। ना तो उन कृषि कानून पे बोले, हरियाणा में इतना बड़ा वो कर दिया आपके बड़े बड़े नेता, ना इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना लोगों को समझा रहे हैं, या फिर है क्या विरोध शुरू हो चुका आपका? नहीं लामा साहब, ये नई पॉलिसी है। धीरे धीरे हमारे किसान साथी और जो किसान नेता सब इनके बारे में जानकारी लेंगे, और मुझे यकीन है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों के बीच भी जाएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये नई एग्रीकल्चर पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं इनसे भी दूर हटेंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूं, ये जो हमारे खाप के नेता हैं कि भाई मेरे आप खाप के नेता हैं, आप हमारे नेता, हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी, हम आपको स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी झूठी अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि ये चार लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं, आप लोग मत इकट्ठा हुए, पहले खुद जानकारी लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड है आपके भले के लिए, आप ये जान लें। ठीक है, अभी एक बात चलते चलो, अभी क्या होने वाला है आंदोलन का, किसान आंदोलन का? क्योंकि अभी एसकेएम दो फाड़, क्योंकि एसकेएम बीच में टुकड़े करके ही ये, हाँ हाँ, लामा साहब ये सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये जो किसान एसकेएम है या दूसरी कोई है, मेजॉरिटी ना तो चीजों की जानकारी लेना चाहते हैं, ना जानकारी लेते हैं, बल्कि जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इनको बहुत स्पेस देती है, वैल्यू देती है, क्योंकि आप किसान के नाम से लीडरशिप कर रहे हो। लेकिन बहुत से स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जो हालात बनती है सबको पता है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, अब वो कहते हैं कि भैया जिन्होंने चुनाव लड़ा तो तुम दूर हो जाओ, अब तो लीडरशिप हम शो करेंगे। अब इनकी आपस में रिफ्ट हो गई है, एक चुनाव लड़ने वाले, एक चुनाव ना लड़ने वाले। किसान का कैसे भला हो, कैसे फायदा हो, ये अप्रोच तो किसी की है ही नहीं है। सिंपल इतनी अप्रोच है कि कैसे मैं बड़ा झंडा बरदार हो जाऊं, मैं किसानों का लीडर अपने आप को कैसे मैं कहलाऊं, और पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और अब एक बड़ा खेल और हो गया, क्योंकि इमोशनल खेल है, पंजाब को समझना पड़ेगा, और पंजाब के लोगों को और ज्यादा सावधान और समझना पड़ेगा। डल्लेवाल जी हठ धर्मिता पर उतारू हो गए, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है, उसकी नहीं मान रहे हैं। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि भाई इनको मेडिकल एड दे दी जाए ताकि कल को कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग उतारू हैं, और पंजाब की सरकार उतारू है कि किसी तरह से एक अनहोनी हो जाए और डल्लेवाल साहब इस दुनिया में ना रहें, ताकि इस इमोशन का, इस सेंटिमेंट का फायदा उठा के देश के अंदर नुकसान किया जा सके, डिसरप्शन की जाए, अराजकता फैलाई जा सके। ये पर्पस है जी। तो चलते चलते मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, ये मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, लामा साहब हर बार की तरह से मैं फिर ये कहूँगा, यस, मनोहर लाल जी ने बदलाव किया, प्रदेश के अंदर बदलाव किया, एक नई व्यवस्था दी, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ईमानदारी लेके आए, और लोगों को राइट डायरेक्शन दी, नए रास्ते पर दिया, और साथ साथ एक युवा मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया। हम सब आभारी हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व के। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। गाली खाने के लिए आप भी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत किसान कहीं ना कहीं आपके बारे बढ़ गएंगे, कुछ कहेंगे, क्योंकि अक्सर आप बीजेपी का बड़ा समर्थन करते हो, खुल के आप ही बोले हो पहले आंदोलन में, और अब भी आप ही बोल रहे हैं, तो अक्सर आते हैं, तो कभी डर नहीं लगता कैसे ऐसा कुछ आपके साथ? अल्लामा साहब देखो, कुछ चीज़ें क्लियर हैं, जाना तो एक दिन है, और भाइयों के हाथ से कोई नुकसान हो जाए तो और अच्छी बात है। भाई तो हैं, मिसगाइडेड हो गए हैं, गलत ट्रैक पकड़ लिया, गलत रास्ता पकड़ लिया है। कुछ लोग स्वार्थी हैं, कुछ लोग धूर्त हैं, तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने भाइयों के लिए, भाईचारे के लिए। तो भाईचारे के फेवर में अपनी बात रखने में मुझे कोई डर और कोई भय नहीं। तो किसानों को बता दिए, भारत के और हरियाणा के किसानों को भाई बस मैं फाइनली आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जो गुरनाम सिंह चेडोनी का एग्जाम्पल है, ये अपने आप में साबित करता है कि ये लोग कितने बड़े अटेंशन सीकर हैं, कि इनको चाहिए लाइमलाइट, छपास का रोग है इनको, दिखास का रोग है कि हमें दिखते रहना चाहिए। ये चक्कर काटे डल्लेवाल साहब के प्लेटफॉर्म पर, उसने घुसने नहीं दिया तो जा घुसे नायब सिंह सैनी जी के साथ। अब कसीदे पढ़ रहे हैं नायब सिंह सैनी जी के। उसका पर्पस ये नहीं है कि किसी का भला हो जाए, ये सिर्फ ये शो करने और दिखाने के लिए डल्लेवाल साहब को कि तू मुझे नहीं बुलाएगा तो मेरे पास दूसरी जगह जाने के लिए। ये यही लोग हैं। आज हमने अपने घुसने नहीं दिया तो दूसरी तरफ चले गए, दूसरे ने घुसने दिया तो तीसरी तरफ चले गए। किसान का कैसे भला हो, आम आदमी का कैसे भला हो, खेती किसानी का कैसे भला हो, इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं है। 100% मैं कहूँगा किसान भाइयों से, किसान भाइयों आप लगे हो, सही लगे हो, आपको पता है और चीज़ों की जानकारी है। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कह रहे हैं, इनसे बचो, इनके बहकावे में मत आओ। ये बहुत
इमोशनल बातें कह के आपको, जैसे इन्होंने पहले आपको बहकाया, ये फिर दोबारा करेंगे, भाई हैं, भाईचारा है, जान दे देंगे, किसानी है, अन्नदाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और एक्चुअल में ये आपका टुकड़ा छीन रहे होते हैं। ये कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि चालाक लोमड़ी की कहानी। एक कौवा एक रोटी का टुकड़ा लेके पेड़ पर बैठ के खा रहा था और लोमड़ी नीचे से गुजरी, उसको भूख लगी थी, तो उसने कहा, कौवे की झूठी तारीफ की कि कौवे भाई आप तो बहुत अच्छा गाते हो, एक गाना मुझे भी सुनाओ। अब वो कौवा बेवकूफ उसकी बातों में आ गया और उसने जैसे ही चोंच खोली वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, उस लोमड़ी ने उठाया और पार गई। गाना कौन सा सुनना था। तो ये अन्नदाता कह के, कभी ये कह के आप लोगों ने देश का काम चलाया, आप लोगों ने देश का पेट भरा है, ऐसे इमोशनल बातें कर के सिर्फ और सिर्फ आपको बहका रहे हैं और बरगला रहे हैं। इमोशनल, हाँ, सेंटिमेंट्स और इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप इनसे बचो, अब चीज़ों की खुद जानकारी लो। और मैं जानता हूँ मेरे प्रदेश का किसान अनपढ़ नहीं है, आज एजुकेशन है, फैमिली में, घर में एजुकेशन है, वो लोग वो चीज़ों जानते हैं। इन स्वार्थी लोगों से बचो, सिर्फ मेरी आपसे उम्मीद है। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए थे, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।